हेलो एवरीवन। वेलकम टू प्राइगनी क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में जो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में जो आपके मुहावरे पूछे जाते हैं 5 नंबर के उनके बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 10 आपके PYQ, मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे आपके सिविल कोर्ट रीडर मेंस में, हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस में, ये जो आपके पूछे गए थे उनके बारे में देखेंगे। और उसके बाद 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब 50 ऐसे मुहावरे हम देखेंगे, ठीक है, जो आपके सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखिए इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपका वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपके क्वेश्चन है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि देखना है और उसका आंसर आपको कॉपी में लिखना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपको कितने मुहावरे याद हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मुहावरा क्या होता है। तो देखिए मुहावरा क्या होता है, मुहावरा बेसिकली आपका होता क्या है कि आपका एक हिंदी मुहावरे में क्या होता है, जो वाक्यांश होते हैं ना, वाक्यांश। देखिए वही यहाँ पे लिखा गया है, हिंदी मुहावरा क्या होता है, भाषा में प्रयोग होने वाले एक वाक्यांश। वाक्यांश क्या हो गया, जो वाक का अंश हो, मतलब जो वाक है उसका जो अंश हो उसको हम क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं। मतलब ये जो आपका सेंटेंस हो गया ना, उसका जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज आपका यहाँ पे लिखा गया कि आपका क्या है कि हिंदी मुहावरा हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले एक वाक्यांश होते हैं, मतलब एक सेंटेंस होता है, उसको क्या होता है, एक पार्ट बोलते हैं। उसका जो एक पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी मुहावरा। तो आपका सेंटेंस दिया है उसका एक पार्ट ही आपका हिंदी मुहावरा है, तो वही दिया गया। तो एक वाक्यांश को कहते हैं जिसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, मतलब जो आपको दिखाई देता है ना वो उसका अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ जो लिखा रहता है उससे आपका डिफरेंट आता है। ठीक है, इसका हम यूज क्यों करते हैं, इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि इससे आपका क्या होता है, जो आप वाक बोलते हैं उसका क्या होता है, आपका विशेषता होता है, जो भाव होता है वो अधिक तरह से स्पष्ट हो पाता है कि हाँ सामने वाला क्या करना चाहता है। ठीक, आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इसका वाक में यूज करते हैं और आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या डायरेक्शन होते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए जब आपके एग्जाम में लिखा क्या रहेगा, आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा क्या लिखा रहेगा, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो आपका मुहावरा होता है उसका अर्थ क्या होता है उसको लिखना है। ठीक, और उसके बाद आपको क्या करना है कि उसका एक वाक्य में यूज करके, प्रयोग करके आपको दिखाना है। ठीक है, कि हाँ उस वाक्य से ये स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे इस मुहावरा का यूज क्या है, सही है, और उसका अर्थ सेम निकलना चाहिए जो आपके मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि PYQ में आपके क्या क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने के आए हुए थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, मेंस में क्या दिया हुआ था, अंगूठा दिखाना। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना, वीडियो को पॉज करके आपको लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है कि इसका मतलब क्या होता है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको सेंटेंस आपको खुद से यानी बनाना है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ अंगूठा दिखाना है तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या होगा, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है, मौके पर धोखा देना। मौके पर धोखा दे दे, माने किसी से आप क्या किया, माने किसी को आप कुछ बोले हैं, पैसे के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, और वो क्या किया, आपको मौका पर जब आपको काम पड़ा, जब आपको वहां पे गए उसके पास मांगने पैसा, तो उस टाइम आपको क्या किया, धोखा दे दिया। ये एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये इसका अर्थ हो गया। अब एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में जैसे क्या वाक्य बना हुआ है कि सचिन ने रुपया देने के वचन किया था, मतलब सचिन क्या किया था कि रुपया देने का वचन किया था, लेकिन जब मैं मांगने गया, ठीक है, लेकिन जब मैं मांगने गया तो क्या किया, तो मांगने गया तो अंगूठा दिखा दिया। मांगने गया तो अंगूठा दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया मतलब क्या हुआ, मौका पर धोखा दे दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपके वाक्य से क्या है, स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे अंगूठा दिखा दिया का मतलब क्या हुआ कि मौका पर धोखा दिया। पहले तो बोला था कि हाँ हम देंगे, लेकिन जब वहां पे मांगने गए तो उस टाइम वो क्या कर दिया, अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, अब आइए अब जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, जो रिपीटेड होते हैं ना मुहावरे, उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके 5 मुहावरे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या दिया है, कान में तेल डालना। क्या दिया है, कान में तेल डालना। तो कान में तेल डालने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस साइड में मुहावरा लिखा गया और यहाँ पे आपको मुहावरा का अर्थ लिखा गया। तो देखिए कान में तेल डालना, कान में तेल डालने का मतलब क्या हो गया, सुनकर भी ध्यान देना ना देना। तो किसी बात को आप क्या कर रहे हैं,
सुनकर भी अनसुना करें, उसको हम क्या बोलते हैं, कान में तेल डाल के बैठे। जैसे घर में सुनते नहीं है कि किसी को आप एक दो बार बुलाए और उसके बाद भी सामने वाला नहीं सुने, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे कान में तेल डाल के बैठा है। ठीक है, इसे करके। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या है, कान लगाना। कान लगाना मतलब क्या होता है, ध्यान देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सबका सेंटेंस नहीं बनाएंगे, सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सेंटेंस में यूज करेंगे ना तो फिर आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपको अर्थ पता है, ठीक है, तो हिंदी का है तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, आराम से आप उससे एक सेंटेंस बना सकते हैं उसका यूज करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सीधे इसका मुहावरा है और इसका अर्थ। काफूर होना, काफूर होना का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। काफूर होना का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। काल कौलित होना या काल के गाल में जाना, काल कौलित होना या काल के गाल में जाना, इसका मतलब क्या होता है, मर जाना। मर जाना को हम क्या बोलेंगे, काल कौलित होना या काल के गाल में जाना। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुआं खोदना। कुआं खोदना मतलब क्या होता है, किसी को हानि पहुंचाने का यत्न कर, मतलब होता है ना, किसी के लिए कुआं खोद रहे हैं। ठीक है, उसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा, किसी को हानि पहुंचाने का यत्न करना। ठीक, अब देखिए फिर ये आपका क्या है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या है, हुआ था आपके अकल पर पत्थर पड़ना। क्या है होता है, अकल पे पत्थर पड़ना। तो इसको आपको क्या करना है, आपको लिखना है पॉज करके वीडियो। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अकल पे पत्थर पड़ना का मतलब क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, आप देखिए, तो ये तो आपके इसका अर्थ हो गया। अब इसका हम वाक्य में कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा क्या है कि हिमांशु की तो अकल पर पत्थर पड़ गई थी। क्या, हिमांशु के अकल पर क्या हो गया था, पत्थर पड़ गया था। हिमांशु के अकल पर पत्थर पड़ गया है, जो लालच में आके अब क्या कर रहा है, अपना पढ़ाई बीच में छोड़कर कमाने जा रहा है। मतलब उसके अकल पे, उसके दिमाग में क्या, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है कि वो अपना क्या कर रहा है, कि पढ़ाई को बीच में ही छोड़ के कुछ पैसे के लिए क्या कर रहा है, बीच में कमाने जा रहा है। ठीक है, और पढ़ाई को बीच में ही छोड़ रहा है। तो ऐसा हम करके क्या कर सकते हैं, वाक्य का यूज करके हम वाक्य बना सकते हैं, जिसमें आपका क्या होगा, आपका मुहावरा भी उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, हाँ, देखिए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो यानी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है ना, क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया कुएं में गिरना। कुएं में गिरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, विपत्ति में पड़ना। कोढ़ में खाज होना, कोढ़ में खाज होने का मतलब क्या होता है, दुख में दुख होना। और दुख है उसमें भी और दुख हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोढ़ में खाज होना। कुत्ते के बल कूदना, कुत्ते के बल कूदना मतलब क्या होता है, कोई सहारा मिलने पर पकड़ना, मतलब दूसरे के बल पे क्या हम कर रहे हैं, कुदुक रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कुत्ते के बल पर कूदना। खेत आना, खेत आना मतलब क्या होता है कि रणभूमि में हम गए, रणभूमि में मारे गए, उसको हम क्या बोलते हैं, खेत आना। ठीक है, युद्ध में गए और युद्ध में आप मारे गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, खेत आना। उसके बाद क्या कहता है, घास काटना। घास काटना मतलब क्या होता है, फुअर काम करना। मतलब फुअर मतलब क्या होता है, मतलब जिसका वैल्यू नहीं होता, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, फुहर बोलते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, फुहर बोलते हैं। तो घास काटने का अर्थ क्या हो गया, फुहर काम करना। और देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे, पीआई की आपका क्या पूछा गया था, उंगली पर नचाना। क्या वो पूछा गया था, उंगली पर नचाना। तो उंगली पर नचाने का अर्थ क्या होगा, किसी को अपने इच्छा अनुसार नियंत्रित करना। किसी को अपने इच्छा से, मतलब जैसे हम चाह रहे हैं उसी अनुसार अगर किसी को हम नचा रहे हैं, मेरे कहने अनुसार वो हर काम कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उंगली पर नचाना। ठीक, तो ये तो इसका अर्थ हो गया। अब एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हम कैसे इसको बनाएंगे, तो वाक्य फॉर्मेशन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा गया, कि आजकल की पत्नी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल क्या लिखा है, कि आजकल की पत्नी लोग अपने पति को उंगली पर नचाना चाहती है। मतलब एग्जाम्पल क्या है, कि आजकल की जितनी भी पत्नी है वो क्या करना चाहती है, कि वो सब चाहती है कि उनका पति क्या है, उसके उंगली पे नाचे, जैसे वो बोले वैसे ही उसके पति करे। ठीक है, हाँ देखिए, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आप देखते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब जो आपको देखने के मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्या, ऊंट के मुंह में जीरा। क्या लिखा गया है? ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होगा, आवश्यकता से बहुत कम। माने मतलब यहाँ पे हो गया कि ऊंट उतना बड़ा है और उसके मुंह में हम जीरा दे रहे हैं, मतलब उसके खाने के लिए अगर जीरा दे रहे हैं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका हो सकता है, मानिए जैसे कहीं पे 10 करोड़ रुपए का हो सकता है, और वहां पे आप क्या कर रहे हैं, 2 रुपया दे रहे हैं, तो आपका क्या हो गया, ऊंट के मुंह में जीरा हो गया। वही आपका है, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना, मतलब दिन रात आप परिश्रम करें, उसको हम क्या बोलते हैं, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। आस्तीन का साफ होना। आस्तीन का साफ मतलब क्या होता है, कपटी मित्र। क्या बोलते हैं, कपटी मित्र, उसको हम क्या बोलते हैं, आस्तीन का साफ। जो आपके पास रहेगा और फिर आपको ही, जिसे सुने ना, कि जिस मतलब थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद करना, वही होता है आस्तीन का साफ। ठीक है, उसके बाद क्या है, अपना खिचड़ी अलग पकाना।
अपना खिचड़ी अलग पकाना मतलब क्या होता है, स्वार्थ होकर अलग रहना। मतलब हम अपना मतलब होता है ना कि जैसे सब साथ में रहें, और बाद में जब अपना टाइम आया सबके लिए करने के लिए तो उस टाइम क्या बोले कि ना ना हम अलग ही रहेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, अपना खिचड़ी अलग पकाना मतलब स्वार्थी होकर अलग रहना, ठीक है। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब क्या होता है, बहुत दिनों पर दिखाई देना, बहुत दिनों पर दिखाई देने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ईद का चांद होना। अब नेक्स्ट हम पीवाई क्यू देखेंगे। नेक्स्ट पीवाई क्यू क्या आया था, आग में घी डालना, क्या आया था, आग में घी डालना। तो इसके बारे में देखेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपको, उत्तर लड़ाई विवाद झगड़े को और भड़काने। मानिए जैसे एक दो पड़ोसी में झगड़ा हुआ, ठीक है, और तीसरा आदमी क्या कर रहा है, उसको भी चढ़ा रहा है, इसको भी चढ़ा रहा है, सबको भड़काया जा रहा है, ठीक है, और भड़का के दोनों को और लड़ा रहा है, ठीक है। उनके बाद उनके पास, उनके बाद उनके पास बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, आग में घी डालना बोलते हैं इसको। तो मतलब कोई चीज और मतलब खराब है, उसको और खराब से खराब मतलब बद से बदतर कर देना, ठीक है। हाँ, देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल में आपका क्या लिखा गया, एग्जाम्पल में लिखा गया है कि हर परिवार में एक इंसान जरूर होता है, हर परिवार में एक इंसान आपको देखने के लिए मिल सकता है जो क्या होता है, आग में घी डालने का काम करता है। मानिए आपके घर में अगर झगड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, और उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के बात बोलेगा जिससे और वो झगड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कम होने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका है मुहावरा उनके बारे में, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, खून के घुट पीना, खून के घुट पीना मतलब क्या है, क्रोध को दबा देना, क्रोध को दबा देने का मतलब क्या होता है, खून का घुट मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा है लेकिन तब भी हम क्या कर रहे हैं, गुस्सा को सह रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, खून का घुट पीना। कलेजा धक धक करना, धक धक करना मतलब क्या होता है, बहुत डर जाना, मतलब बहुत आप डर रहे हैं, बोलता है कलेजा क्या कर रहा है, धक धक कर रहा है, किस कारण से, डर के कारण करता है। तो कलेजा धक धक करने का अर्थ क्या हुआ, बहुत डर जाना। गले का हार होना, गले का हार होना मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा होना। घोड़ा बेच कर सोना, घोड़ा बेच कर सोना मतलब क्या हो गया, नीचांत हो जाना। तो लोग बोलता है ना कि घोड़ा बेच कर सोया है। तो घोड़ा बेच के सोया है मतलब क्या है कि सब मतलब एकदम निफिक्र होके वो आदमी सोया है, उसको हम क्या बोलते हैं, घोड़ा बेच कर सोना। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मतलब क्या होता है, खुशियां मनाना, खुशियां मनाने का आपका यानी मुहावरा क्या होगा, घी के दिए जलाना। हम देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपका ये पीवाई की क्वेश्चन आया था कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ क्या होगा, और इसका आपको अर्थ बताना है और इसका वाक्य में प्रयोग करके आपको बताना है। तो देखिए ये इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपको, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अपना नुकसान स्वयं करना, अपना नुकसान स्वयं करना का मतलब क्या हो गया, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल में हम कैसे यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल लिखा क्या है कि विक्की ने अपने पिता की बात ना मानकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मतलब विक्की क्या किया, वो अपने पिता जो जो इस चीज के लिए माना किए, वो बात नहीं मानी और जाके क्या किया, खुद की पैर पर कुल्हाड़ी कर ली, मतलब अपना नुकसान स्वयं ही कर लिया, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे मुहावरा जो आपके एक्सपेक्टेड है जो आने वाले हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चिट्टी के पड़ निकलना, चिट्टी के पड़ निकलना मतलब क्या होता है, नष्ट के करीब होना, ठीक है। मतलब जब समाप्ति की ओर होता है तब चिट्टी का भी क्या होता है, पैर निकल जा पड़ निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे आपका गलती लिखा है कि ये आपका चोली है, ठीक है, चाली नहीं है, चोली है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे चोली है, तो चोली दामन का साथ होना, ठीक है, चोली दामन का साथ होना। तो चोली दामन का साथ होने का मतलब क्या हो गया, घनिष्ठ संबंध होना, मतलब बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता होना, उसको हम क्या बोलते हैं, चोली दामन का साथ। चोली दामन के साथ मतलब दोनों क्या, जहाँ देखे दोनों साथ ही दिख रहे हैं, दोनों साथ ही घूम रहे हैं, साथ ही मिल रहे हैं, वो आपको क्या बोलते हैं, चोली दामन का साथ होना, मतलब बहुत प्रिय होना, हर जगह साथ ही दिखना। उसके बाद क्या है, छाती पर मूंग डालना, छाती पर मूंग डालने का अर्थ क्या हो गया, बहुत कष्ट देना, छाती पर मूंग डालने का अर्थ क्या होगा, बहुत कष्ट देना। उसके बाद के जितनी मक्खी निकालना, जितनी मक्खी निकालना का अर्थ क्या हो जाएगा, जानते हुए भी अशोभन कार्य पे, मतलब पता है कि ये काम क्या है, गलत है, उसके बाद भी बावजूद भी हम क्या करें, वो काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीती मक्खी निकलना। उसके बाद क्या है, जी पर आ बढ़ना, जी पर आ बढ़ना मतलब क्या होता है, मुसीबत में फंसे, जी पर आ बढ़ने का अर्थ क्या हो जाएगा, मुसीबत में फंस जाना, ठीक। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट आपका की क्या आया था, आंखों का तारा होना, क्या आया था, आंखों का तारा होना। तो इसका अर्थ देखते हैं कि आंखों का तारा होने का अर्थ क्या होगा, आंखों का तारा का होने का अर्थ हो जाएगा क्या, बहुत प्यारा होना, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है एग्जाम्पल में क्या लिखा गया कि हर पुत्र क्या होता है,
हर पुत्र जो होता है अपने माँ की आंखों का तारा होता है, मतलब हर पुत्र अपने माँ के लिए सबसे ज्यादा प्यारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मुहावरा और जो आपके एक्सपेक्टेड है उनके मुहावरे के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है टक्का सा मुंह लेकर आ जाना। टक्का सा मुंह लेकर आ जाना मतलब क्या होता है, लज्जित हो जाना। माने किसी बात के लिए हम गए और उस बात के बारे में हम अच्छे से जान ही नहीं रहे हैं, ठीक है, और जाके हम क्या किए, गलत इन्फॉर्मेशन किसी को दे दिए, और बाद में जब उसको सच्चाई पता चला तो उस टाइम क्या हो गया, मेरा मुंह टका सा रह गया। टका सा रह गया मतलब क्या हो गया, कि लज्जित हो गए हम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दाढ़ी पेट में होता है। दाढ़ी पेट में होना मतलब क्या होता है, कम उम्र में ही विद्यमान होना। मतलब बहुत सारे बड़े लोग होते हैं ना कि बहुत कम उम्र में ही बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, तो उनके लिए कौन सा मुहावरा हो जाएगा, दाढ़ी पेट में होना, ठीक है। उसके बाद जैसे होता है ना कि डेढ़ बित्ता का कलेजा होना। डेढ़ बित्ता का कलेजा होना मतलब क्या होता है, अत्यधिक साहस होना। तो बहुत ज्यादा अधिक अत्यधिक साहस होता है, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डेढ़ बित्ता का कलेजा होना, अत्यधिक साहस दिखाना, ठीक है। उनको हम बोलते हैं डेढ़ बित्ता का कलेजा। उसके बाद डोरा डालना। डोरा डालना मतलब क्या होता है, प्रेम में फंसाना। क्या होता है, प्रेम में फंसाना। तलवे चाटना। तलवे चाटना मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। तलवे चाटना का अर्थ क्या हो जाएगा, चापलूसी करना। देखिए ये आपका फिर एक आपका पीओक्यू देखने को मिला था, आंख लगना। ये आपका कोट रीडर मेंस में है। आंख लगना। आंख लगना का क्या हो जाएगा अर्थ, झपकी आना या नींद आना। झपकी आना या नींद आना को हम क्या बोलते हैं, आंख लगना बोलते हैं, ठीक है। हाँ देखिए इसका क्या हो जाएगा, जैसे ही गोलू की आंख लगी उसके सारे पैसे चोरी हो गए। तो ये आपका क्या हो गया, वाक में यूज कम कर ले इस मुहावरे का, कि जैसे ही गोलू की आंख लगी उसके सारे पैसे चोरी हो गए। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका क्या होता है, जो आपका मुहावरा का अर्थ है वो क्लियर हो रहा है कि जैसे ही गोलू की आंख लगी। आंख लगी मतलब क्या है, जैसे ही गोलू की झपकी आया, नींद आया, उसके सारे पैसे क्या हो गए, चोरी हो गए, ठीक। अब जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मुहावरे हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, दिमाग चढ़ना। दिमाग चढ़ना मतलब क्या होता है, बकवास करना, ठीक है। तो लोग बोलते हैं ना कि बच्चा बोलता है जैसे कोई, अरे दिमाग मत चाटो, जाओ यहाँ से, ठीक है। तो उसको क्या होता है, दिमाग चढ़ना मतलब बकवास करना। टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। मतलब होता है ना, घिचपिच नहीं करना, ठीक है, हम नहीं देंगे, क्या है। तो कोई किसी के लिए सामान कुछ मांग रहा है तो सीधे सामने वाला क्या बोला है कि ठीक है हम नहीं देंगे, मेरा सामान है हम नहीं देंगे, और बताओ। तो वो आपका क्या हो गया, टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना मतलब क्या हो गया, साफ इनकार करना। 99 के फेरे में पड़ना। 99 के फेरे में पड़ना मतलब क्या होता है, पैसे जोड़ने के चक्कर में पड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं, 99 के फेरे में पड़ना। उसके बाद क्या है, पैरों में मेहंदी लगा के बैठना। पैरों में मेहंदी लगा के बैठने का मतलब क्या होगा, कहीं जा ना सकना। आप कहीं जा नहीं सकते। जैसे लोग बोले कि अरे दोस्त को बोले कि ठीक है चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो दोस्त क्या बोला कि ना ना हम अपने घर से नहीं निकल सकते हैं। तो दोस्त क्या बोलते हैं, अरे वो पैर में मेहंदी लगा के बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरों में मेहंदी लगा के बैठ। उसके बाद पौ बारह होना। पौ बारह होना मतलब क्या, खूब लाभ होना। खूब लाभ होना मतलब क्या होता है, पौ बारह होना मतलब दिन, मतलब क्या होता है, दिन दुगुना रात चौगुना वाला होता है ना प्रॉफिट, उसको हम क्या बोलते हैं, पौ बारह होना, ठीक। देखिए ये आपका एक आपका आया था पीवाईक्यू में, आटे दाल का भाव मालूम होना, ठीक। तो इसका अर्थ देखेंगे क्या होगा, आटे दाल का भाव मालूम होने का अर्थ क्या हो जाएगा, मुसीबत के समय होने वाली दिक्कत या कष्ट को हम क्या बोलते हैं, आटे दाल का भाव मालूम होना बोलते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल यानी वाक में कैसे यूज करेंगे, तो एक वाक में हम कैसे इसको यूज करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या लिखा है, कि नौकरी क्या छुट्टी, आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया। मतलब नौकरी छूटने के बाद क्या हो गया, उसको और भी कष्ट होने लगा, ठीक है। किस लिए कष्ट होने लगा, जैसे पैसा को लेके, ठीक है, कष्ट होने लगा। तो वही लिखा गया, नौकरी की छुट्टी, आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया। मतलब मुसीबत के समय आपका क्या हो गया, दिक्कत हो गई। मुसीबत क्या हो गया, नौकरी छूटना, और इस टाइम जो दिक्कत हो रहा है इसलिए आपको यहाँ पे यूज किया गया, आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया। अब यहाँ पे हम लोग मुहावरा देखेंगे। मुहावरा जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे जैसे बालू से तेल निकालना। बालू से तेल निकालना का मतलब क्या हो गया, असंभव को संभव कर दिखाना। बालू से तेल निकालना का मतलब क्या हो गया, असंभव को संभव कर देना, ठीक है। बासी कड़ी में उबाल आना। बासी कड़ी में उबाल आने का मतलब क्या हो गया, उचित समय बीत जाने पर इच्छा जल जताना। मतलब क्या है, माने जैसे कोई आदमी को आप पूछे, ठीक है, कि अभी खाना खाना है, उस टाइम आपके पास खाना था, ठीक, खाना था, आप पूछे कि खाना खाना है, सामने वाला बोला कि ना अभी नहीं खाना है, ठीक है। और जब खाना समाप्त हो गया तब आदमी क्या बोल रहा है कि हाँ हाँ कि है तो खिलाओ, ठीक है। तो वो क्या हुआ, बासी कड़ी में उबाल आना। मतलब
उचित समय बीत जाने के बाद क्या कर रहा है, वो अपना इच्छा जता रहा है, ठीक है। उसके बाद है भेड़िया धासान। भेड़िया धासान मतलब क्या होता है, अंधानुकरण, मतलब एक आदमी जिस काम को मतलब किए जा रहा है, लोग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उसी पैटर्न पे आप भी चले जा रहे हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, भेड़िया धासान बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, हाथ का मैल। हाथ का मैल क्या होता है, तुच्छ वस्तु। क्या होता है, तुच्छ वस्तु को हम क्या बोलते हैं, हाथ का मैल। जैसे लोग बोल देते हैं ना, पैसा क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है, ठीक है। तो उसको वहां पे क्या जताना चाह रहा है कि पैसा क्या है, एक तुच्छ वस्तु है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है कि हाथ पैर पर हाथ धरे बैठना। हाथ पर हाथ धरे बैठना मतलब क्या होगा, समय व्यर्थ बिताना। जैसे लोग बोलता है ना कि अरे हाँ, अब तो जो होना था हो गया, अब हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ होने वाला है, ठीक है। तो अब व्यर्थ में जो समय बिताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठना। अब ये आपका आया हुआ था कान खड़े होना, ये आपके PYQ में देखने के लिए मिला हुआ था। तो इसका आपका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा चौकन्ना होना। क्या हो जाएगा, चौकन्ना होना, ठीक। हाँ देखिए, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या है कि सुधांशु की चेतावनी, सुधांशु की चेतावनी सुनते ही सभी के कान खड़े हो गए। मतलब सुधांशु ने जब चेतावनी दिया उसके बाद क्या हुआ, जितने आदमी थे सबके कान खड़े हो गए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि सुधांशु क्या गया, चेतावनी दिया, उसके बाद सभी के कान खड़े हो गए, मतलब सभी क्या हो गए, चौकन्ने हो गए सुधांशु की चेतावनी के बाद से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मुहावरा देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुहावरा क्या है, लोहा लेना। लोहा लेना मतलब क्या होता है, सामना करना, ठीक। श्री गणेश करना। श्री गणेश करना मतलब क्या होता है, प्रारंभ करना किसी काम का। लोहे का चने चबाना। लोहे का चने चबाना मतलब क्या होता है, कठिन काम करना, ठीक है। सिर पर पांव रख कर भागना। सिर पर पांव रख के भागना मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से भागना, ठीक। 9 2 11 होना। 9 2 11 मतलब होना मतलब क्या होता है, चंपत होना, ठीक। हाँ देखिए, आपका ये लास्ट मुहावरा है, क्योंकि कोटिडर मेंस में 5 पूछे गए थे, और आपके जो आपके हाई कोर्ट असिस्टेंट थे उसमें भी 5 पूछे गए थे। बेसिकली आपके 10 आपके प्योर किए, और यहाँ पे हम लोग क्या किए, 50 आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके मुहावरे आने वाले हैं उनके बारे में हम लोग देखे लो, ठीक है। तो देखिए, उंगली उठाना। उंगली उठाने का अर्थ क्या हो जाएगा, किसी को गलती का संकेत करना। मतलब कोई आदमी गलती कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको क्या करना है, संकेत करना का क्या बोलते हैं, उंगली उठाना बोलते हैं, ठीक। देखिए इसका वाक में हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो वाक में यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाक में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि सोनी, तुम बेवजह ही हिमांशु पर उंगली उठा रही है। मतलब क्या कर रहे, बेवजह, मतलब हिमांशु गलत नहीं है तब भी तुम क्या कर रही हो, उंगली उठा रही हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका वाक में हम लोग यूज कर लिए। तो बेवजह ही हिमांशु पर उंगली उठा रही है। उंगली उठा रहे हो मतलब क्या करे, उसको बेवजह ही गलत उसको ठहरा रही है, वो गलत नहीं है तब भी तुम क्या कर रही हो, उसको गलत ठहरा रही है, ठीक। हाँ, देखो यहाँ पे देखिए, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बछिया का ताऊ। बछिया का ताऊ अगर लिखा हुआ तो बछिया का ताऊ मतलब क्या हो गया, मूर्ख होना, ठीक है। बाल बका ना होना। बाल बका मतलब क्या होना, जरा सा भी नुकसान ना होना, उसको हम क्या बोलते हैं, बाल बका ना होना। नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मतलब क्या हो जाएगा, अत्यंत प्रिय होना। कुआं खोद कर पानी पीना। कुआं खोद कर पानी पीना मतलब क्या होगा, परिश्रम कर गुजारा होना। खाक में मिलाना। खाक में मिलाना मतलब क्या होता है, नष्ट होना, ठीक। तो ये हम लोग आज देखे लोग 10 आपके PY की, और 50 आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके मुहावरे हैं उनके बारे में, ठीक। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, वीडियो को हम इन करते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो आपका आएगा ना, नेक्स्ट वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा आपके कंप्यूटर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उनमें, जिसमें आपको 10 आपको MCQ मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, डिस्क्रिप्टिव, और उसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर होंगे, ठीक है, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन।